ये कहानी है बुराई पर अच्छाई की जीत। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है सन 1905 से, जहां हमें काफी समय पहले का सीन दिखाया जाता है, इसलिए सीन भी ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाए जाते हैं। यहाँ पर मेले लगे हुए थे। यहीं हम ऑस्कर नाम के एक मैजिशियन को देखते हैं जो गजब गजब की मैजिक ट्रिक किया करता था और लड़कियों से फ्लर्ट करना तो उसका शौक ही था। आगे सीन में हम ऑस्कर की एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो शादी का कार्ड देने आई थी, पर ऑस्कर ने किसी पहलवान की वाइफ को छेड़ दिया था, इसलिए वो उसे पीटने आता है और हम देखते हैं कि वो मैजिक ट्रिक करके वहां से भाग जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत बड़ा तूफानी बवंडर आ गया है, जिसके कारण ऑस्कर अपने साथी से कैप और बैग मांग लेता है और उसके बाद वो हॉट एयर बलून से उड़कर वहां से चले जाता है। इतने बड़े तूफानी बवंडर को देखकर उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे आखिरी चांस दे दो, मैं एक अच्छा इंसान बन के रहूंगा। शायद गॉड उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और हम देखते हैं कि तूफानी बवंडर शांत हो जाता है, पर ऑस्कर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पहुंचने पर वो एक वाटरफॉल से गिरने लगता है। नीचे पहुंचने पर पता चलता है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है, जहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर लगे होते हैं। तभी उसे एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर लगता है कि वो मर गया है और हेवन में पहुंच गया है, लेकिन एक्चुअल में वो वाटरफॉल के किनारे होता है और जो लड़की वहां खड़ी होती है जिसका नाम थियोडोरा होता है, जो कि एक बुरी विच है और वो उसके सामने अच्छी विच होने का ढोंग कर रही होती है, लेकिन ऑस्कर उसके साथ भी फ्लर्ट करने लगता है, उसे अपने झांसे में ले लेता है और उससे पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है, जिस पर वो उसे बताती है कि तुम MI सिटी में हो, जिसे लैंड ऑफ ऑज कहा जाता है। और वो कहती है कि यहाँ बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, जहाँ पर कहा गया था कि एक मैजिशियन आएगा और हम सभी को बुरी विचेस से बचाएगा। थियोडोरा को लगता है कि वो मैजिशियन ऑस्कर ही है और ऑस्कर भी ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि वही वो मैजिशियन है। तभी वहाँ पर कुछ स्मॉल क्रिएचर हमला कर देते हैं, जिससे ये बचकर छिप जाते हैं। ऑस्कर उसे कुछ मैजिक ट्रिक बताता है, इससे थियोडोरा उसके प्यार में पड़ जाती है। आगे सीन में हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां थियोडोरा उस पर विश्वास करके अपने किंगडम में ले जाने लगती है। तभी उन्हें एक फ्लाइंग मंकी दिखता है जिसका नाम फिनली होता है, जो फंसा हुआ था, इसलिए ऑस्कर फिनली को फ्री कर देता है और हम देखते हैं कि तभी वहां पर लायन आ जाता है और वो फिनली को डरा रहा होता है, लेकिन ऑस्कर अपनी मैजिक ट्रिक से उसे ही डराकर भगा देता है। इसलिए फिनली उससे कहता है कि आखिरकार वो भविष्यवाणी सच हो गई और वो मैजिशियन आ ही गया, आपने मेरी जान बचाई है। इसलिए फिनली अपनी पूरी लाइफ को ऑस्कर को सौंप देता है। वहीं पर ऑस्कर को लगता है कि उसका सच कभी भी सामने आ सकता है, इसलिए वो फिनली को अपना असिस्टेंट बना लेता है और उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। अब क्योंकि फिनली ने अपनी लाइफ को ऑस्कर को सौंप दी है, तो उसे उसकी बातें माननी ही पड़ती है। अब हम देखते हैं कि वो किंगडम पहुंच जाते हैं, जहां फिनली बड़ी बड़ी फेंकने लगता है कि ऑस्कर एक बहुत बड़ा मैजिशियन है। यहाँ उससे मिलने एवोनोरा पहुंचती है और उसे भी यही लगता है कि ये वही जादूगर है जो उन्हें बचाने आया है। आगे दिखाया जाता है कि जब दोनों बहनें अकेली होती हैं, तब एवोनोरा थियोडोरा से कहती है कि ये वो जादूगर नहीं है, बल्कि ये तो एक लालची बेईमान इंसान लग रहा है जो कि हमारे किंगडम और खजाने को हथियाना चाहता है। इसलिए एवोनोरा उसे जानबूझकर राजमहल का खजाना दिखाती है। इतना सारा खजाना देखकर ऑस तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है। तभी एवोनोरा उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें मिल सकता है जब तुम उस ब्लैक फॉरेस्ट में जाओगे और उस डेंजर विच की स्टिक को तोड़ दोगे। इसलिए ऑस इसके लिए मान जाता है, क्योंकि ये सब उसे बहुत ही आसान लग रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि वो लोग उसी जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पर वो डेंजर विच रहती है। वहाँ से धुआं भी उड़ रहा होता है। उस जगह पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये जगह तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं पर मंकी और ऑस्कर को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो वहाँ पर चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक डॉल मिलती है जो उन्हें बता देती है कि उस खतरनाक विच ने बहुत से सैनिकों को यहाँ भेजा था और उन सैनिकों ने ही इस जगह को तबाह कर दिया है। वहीं पर ऑस्कर देखता है कि वो डॉल का पैर टूट गया है, इसलिए वो उसे ग्लू से चिपका देता है और अब डॉल को कोई भी दर्द नहीं होता है क्योंकि उसका पैर ठीक हो गया है। अब हम देखते हैं कि डॉल का कोई भी नहीं होता है, इसलिए वो उनके साथ जाने का डिसाइड करती है। अब ये सभी ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं जो बेहद ही डरावना लग रहा होता है।
तभी उन्हें वहाँ कुछ होने का एहसास होता है, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। जैसे ही वो पीछे पलटते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। एक्चुअल में वो डेंजर पेड़ होते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं, जो लकीली वहाँ से बच जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये हवेली में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वही खतरनाक विच का साया नजर आता है, जो हवेली का गेट खोलने के लिए अपनी स्टिक को वहीं पर रख देती है। ऑस्कर को तो वो जादुई स्टिक चाहिए थी, इसलिए उसे आइडिया आता है और वो फिल्ली से कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ। इसलिए फिल्ली अजीबोगरीब आवाज निकालता है और विच का ध्यान भटक जाता है। सही मौका देखकर ऑस्कर उसकी स्टिक चुरा लेता है। तभी उसके पीछे वही विच होती है, जिसे देखकर तीनों डर जाते हैं। और यही हमें पता चलता है कि विच बिल्कुल खतरनाक नहीं होती है, बल्कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि उसका नाम ग्लिंडा है। और वो ऑस को पूरी सच्चाई बता देती है कि वो कोई खतरनाक विच नहीं है, बल्कि वो एक अच्छी विच है। बल्कि वो खतरनाक विच कोई और नहीं है, बल्कि थियोडोरा की बहन एवोनोरा है, जो सबको बेवकूफ बना रही है। एवोनोरा ने ही राजगद्दी पाने के लिए अपने फादर को जहर दे दिया था, जिसका सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया कि मैंने उसके फादर को मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी खतरनाक विच को देखते हैं, यानी कि एवोनोरा को, जो क्रिस्टल बॉल में दोनों को देखकर गुस्सा हो रही थी। तभी वहाँ पर थियोडोरा आ जाती है और वो ऑस और ग्लिंडा को देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब ऑस्कर ग्लिंडा को मार देगा। तभी एवोनोरा अपनी बहन थियोडोरा को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे ऑस्कर सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता है, और अब वो ग्लिंडा के साथ भी यही कर रहा है। इसलिए थियोडोरा रोने लगती है, क्योंकि वो ऑस के प्यार में पड़ चुकी थी। इधर हम एवोनोरा को देखते हैं, जो ग्लिंडा और ऑस्कर को मारने के लिए कुछ मॉन्स्टर को भेज देती है। वहीं पर ग्लिंडा को भी लग रहा था कि ये वही बड़ा मैजिशियन है जो उनको बचाने आया है, लेकिन उसका मैजिक तो काम ही नहीं करता। इसलिए हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता। इसलिए वो सबको भागने के लिए कहता है, पर मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। इसलिए ग्लिंडा अपने मैजिक से वहाँ पर स्मोक फैला देती है। जब उन्हें कोई आहट नहीं सुनाई देती तो उन्हें लगता है कि सारे क्रिएचर वहाँ से चले गए हैं, लेकिन तभी क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। इनसे बचते हुए ये लोग खाई के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ ग्लिंडा सभी को खाई में कूदने के लिए कहती है और सभी डरते हुए खाई में कूद जाते हैं। ग्लिंडा अपने मैजिक से सबको बबल में कैद कर देती है और सबको अपने राज्य की तरफ ले जा लेती है। ये पूरा का पूरा राज्य खतरनाक विच से बचा होता है, और इस राज्य में वही इंसान जा सकते हैं जिसका दिल साफ होता है, जो इंसान अच्छे और सच्चे होते हैं। ये सुनकर ऑस्कर डर जाता है, पर वो कैसे भी करके ग्लिंडा के किंगडम में पहुंच जाता है, जहां सभी लोग इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो ऑस्कर को बड़ा मैजिशियन समझते हैं और उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑस्कर ग्लिंडा को सारी सच्चाई बता देता है कि वो कोई मैजिशियन नहीं है, जो तुम मुझे समझ रहे हो। वहीं पर ग्लिंडा उससे कहती है कि मैं ये सारी बातें जानती हूँ कि तुम एक डरपोक और सेल्फिश इंसान हो, पर हमारे साम्राज्य के सारे लोग एक मैजिशियन का वेट कर रहे थे और वो सभी तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हैं। इसलिए मैं उनकी आखिरी उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहती, तो तुम्हें ही इनका असली जादूगर बनना होगा। इसलिए ऑस्कर भी मान जाता है। इधर हम थियोडोरा को देखते हैं, जो सबको इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसलिए एवोनोरा उसे अपनी तरह बुरी विच बनाने का सोचने लगती है और उसे ग्रीन एप्पल खाने के लिए दे देती है, जिससे थियोडोरा एक खतरनाक विच बन जाती है। दूसरी तरफ हम ग्लिंडा को देखते हैं, जो उन विचेस को हराने का प्लान बनाती है। वहीं जो मैजिक इनकी रक्षा कर रहा होता है वो टूट जाता है और वहां से आग बरस रही होती है। तभी उसी आग से थियोडोरा बाहर निकलती है और वो खतरनाक रूप में ऑस्कर को मारने आई थी। यहाँ पर ग्लिंडा उसे बचा लेती है, पर थियोडोरा उन्हें धमकी देती है और कहती है कि वो जल्द ही सैनिकों के साथ यहाँ पर हमला करेंगे और सबको मार देंगे और उनका पहला टारगेट ऑस्कर होगा। ये कहकर थियोडोरा वहाँ से चले जाती है। इसलिए ऑस्कर भी भागना चाहता है, क्योंकि वही उसका पहला टारगेट होता है। तभी ग्लिंडा को एडिसन की याद आती है, जिन्होंने बिजली का इन्वेंशन किया था, और वो एक प्लान करके सभी को अपना प्लान समझा देते हैं और वो एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिससे तस्वीर मूव कर सकती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक प्रोजेक्टर। वहीं दूसरी तरफ हम दोनों खतरनाक विचेस को देखते हैं, जो हमला की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं ऑस्कर भी अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ तैयार कर लेता है और वो उनके लोगों से एक हॉट एयर बलून भी बनवा लेता है, जिसे बनाने के बाद वो इस बात को राज ही रखने के लिए कहता है। वहीं हम ऑस्कर को देखते हैं, जो कुछ लोगों के साथ दूसरे शहर में चले जाता है। इधर हम ग्लिंडा को देखते हैं, जो दोनों बुरी विचेस से फाइट कर रही होती है।
ग्लिंडा अपने महल के आसपास स्मोक फैला देती है, जिसमें ग्लिंडा के लोग भी फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम दोनों खतरनाक विचेस की आर्मी को देखते हैं जो हमला करने के लिए आ जाती है, जो पूरी आर्मी मॉन्स्टर की होती है। वहीं हम स्मोक वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है, बल्कि वहाँ सारे फ्लावर्स होते हैं और ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा जहरीले थे, जिसकी वजह से उनकी मॉन्स्टर आर्मी बेहोश हो जाती है। और इसी दौरान दो मॉन्स्टर आकर ग्लिंडा को ले जा लेते हैं, जहाँ एवोनोरा अपने मैजिक से ग्लिंडा की जादुई छड़ी को गिरा देती है, पर उस जादुई छड़ी को डॉल देख लेती है और उसे उठा लेती है। इधर हम एवोनोरा को देखते हैं जो ग्लिंडा को पूरे शहर के सामने ले जाकर मारने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑज को देखते हैं जो ऐसी सिचुएशन में उनका साथ देने की बजाय वहाँ से भाग रहा होता है, पर थियोडोरा उसे देखकर उसके हॉट एयर बलून में अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो हॉट एयर बलून ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों खतरनाक विच को लगता है कि उनकी जीत हो चुकी है। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें सबको लगता है कि ऑज मारा गया है, पर असल में वो सब कुछ प्लान होता है, जिससे उन विचेस को लगे कि उनकी जीत हो गई है। और होता भी ऐसा ही है। ऑज अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और उसने जो डिवाइस बनाया होता है उससे ऑज का फेस सबके सामने आता है, जो बेहद ही डरावना होता है, जिसे देखकर दोनों विचेस भी डर जाती हैं। पर उसके सैनिक उस जाइंट फेस पर हमला कर देते हैं, पर उससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ उसकी मूव करती हुई इमेज होती है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉल को देखते हैं जो ग्लिंडा को उसकी जादुई स्टिक दे देती है, जिससे ग्लिंडा आजाद हो जाती है। वहीं हम ऑज को देखते हैं जो थियोडोरा से कहता है कि वो अच्छी विच बनकर उसके साथ रह सकती है और ऑस्कर उससे माफी भी मांग लेता है, पर थियोडोरा नहीं मानती और वो वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर ऑज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो थियोडोरा को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन थियोडोरा वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एवोनोरा को देखते हैं जो ग्लिंडा से तगड़ी फाइट कर रही होती है। इसी फाइट के दौरान एवोनोरा का लॉकेट ग्लिंडा के हाथ लग जाता है, जिसे वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी वजह से एवोनोरा एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। फिर ग्लिंडा उसे मारने वाली होती है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच हो जाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।